जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टूडेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। प्रश्नावली 4.3 का हम लोग जो है इस वीडियो में 5वां नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, 6ठा नंबर और 7वां नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक हमने जो है करा रखा है, आपको दो पार्ट में आपको बना रखा है इसको। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 5वां, 6ठा, 7वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे जो है क्या कर रखा है, तो क्वेश्चन को लिख रखा है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि आपके सामने अगर क्वेश्चन उपलब्ध रहेगा तो आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने ले रखा है वो क्या है क्वेश्चन, तो ध्यान से आप उसको पढ़ते जाइएगा और आपको बनाते जाना है। ठीक है, पढ़ते जाइए और उसको बनाते जाइए। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, दे रखा है एक क्लास टेस्ट में। क्या है भाई, एक क्लास टेस्ट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 3 है। कितना है, 30 है। ठीक है, एक क्लास टेस्ट हो रहा है, ठीक, उसमें शेफाली को जो है गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त हुआ है उसका योग जो है, अंकों का योग जो है वो 30 है। तो शेफाली का जो प्राप्त हुआ है तो लिखते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, हल क्या लिखें, तो माना शेफाली को गणित में प्राप्त हुए अंक, माना शेफाली को गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, x। हमने मान लिया शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुआ, तो अंग्रेजी में कैसे निकालेंगे भाई, तो अंकों का कुल संख्या कितना है, 30 अंक इसको प्राप्त हुआ है, तो गणित में इसको x अंक प्राप्त हो गया, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 माइनस x अंक। समझ रहे हैं ना, तो 30 में से हम लोग x को घटा देंगे तो अंग्रेजी का अंक निकल जाएगा। तो गणित यहाँ पे हो गया अंग्रेजी। ठीक, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 30 माइनस x। समझ में आ गया। देखते हैं अगला क्या है, अगला जो दे रखा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से, तो अंग्रेजी में उसको कितना, 30 माइनस x अंक प्राप्त हुआ। अब अगला स्टेप है कि उसको अगर गणित में 2 अंक अधिक मिले, तो गणित में उसको अगर 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक गणित में, तो 2 अंक जब अधिक गणित में मिलेगा, तो गणित में अभी x अंक है, तो 2 अंक अधिक मिला तो x प्लस 2 अंक। ठीक है, 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो 3 अंक कम किसमें भाई, तो अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम। अभी अंग्रेजी में अभी कितना है भाई, तो 30 माइनस एक्स, और 3 अंक कम मिला तो 30 माइनस एक्स में, यानी 30 में 3 गया तो 27, तो 27 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, 27 माइनस एक्स हो गया आपका। अब क्या करें, तो आगे देखिए क्या करते हैं। देखिए बोला है क्या, तो 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का जो गुणनफल होगा, यानी ये जो हमारा मिला है 210 है, तो अगर देखिए क्या दिखा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उस अंकों का जो गुणनफल होगा वो 210 है। तो यही मिला है ना, 2 अंक अधिक मिलता है तो x प्लस 2 गणित में होता है, तो x प्लस 2 और उसका गुणनफल यानी 27 माइनस एक्स, इसका जो गुणनफल है वो 210 आपका आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे हम लोग, बहुत आसान से करते हैं। देखिए x गुणा 27 करेंगे तो 27x। ठीक है, x गुणा x करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का यहाँ 2 और गुणा 27 करेंगे तो 7 दूनी 14 बचा 1 और 2 दूनी 4 1 5, प्लस का 54 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 2x बराबर 210। देखिए यहाँ पे 27x और यहाँ 2x, तो प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 26x। इसको पहले लिखते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ ना, तो प्लस का बड़ा चिन्ह है, तो कितना हो जाएगा 27 में से 2 घटेगा भाई 25 होगा ना, 25x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 54, ये माइनस इस पर आएगा तो 210 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x प्लस माइनस माइनस, तो 54 घटेगा इसमें, 210 माइनस 54 कर दीजिए तो 6 हो गया इधर, और यहाँ पे बचा 20 तो 15 इधर आया 150, सॉरी 6 4 10, यहाँ पे 20 बचा, 20 में 15 गया तो 156 आया कि नहीं, 156। अब यहाँ बड़ा चिन्ह है माइनस, तो माइनस दीजिए बराबर 0। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, बराबर 0। अब ये माइनस जो है 0 के उस पार गया तो खत्म। अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक,
आगे देखिए यहाँ पे इसका क्या करें अब, तो लिखेंगे क्या इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर 0। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर 0। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, दिया तो नहीं है। तो a बराबर ए क्या लिखें भाई, तो देखिए यहाँ पे 156 है ना, यानी गुणा करें इसका इसके साथ गुणा करें, एक है यहाँ पे 156 हो गया, तो गुणा करने पर 156 और जोड़ने पर 25 मिले, तो ऐसा कोई है दो संख्या। देखिए तो 156 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं भाई साहब। देखिए तो 156 का हम लोग क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो 156 कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा ये है ना, तो 2 सती 14 बचा 1, 2 अठी 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और बच गया इधर 2 नंबर 18। अब तो नहीं कटेगा, कटेगा 3 13 तिया 39, और कटेगा क्या नहीं। गुणा करने पर 56 और जोड़ने पर 25 आए, तो जोड़ने पर 25 आए है ना, जोड़ने पर 25 आए। ठीक, जोड़ने पर 25 आए, यहाँ सही था है ना, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ठाक है। चलिए जोड़ने पर 25 आए, 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, और गुणा करेंगे तो 156। ठीक है, तो ये हो गया 12 और 13 हमारा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 25x आना चाहिए, तो बड़ा वाला को पहले लेंगे, तो 13x और जोड़ना है ना भाई, तो माइनस का 12x, तो माइनस माइनस प्लस, तो 13 12 25x। ठीक है, प्लस का 156 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करें अगला स्टेप, तो अगला स्टेप यहाँ पे दोनों में देखिए कॉमन देता है, x का कॉमन दिया तो x माइनस का 13 बचा इधर, इसी को उठा करके x माइनस 13 इसके सामने लिख दीजिए, माइनस का 12 लिखिए क्योंकि माइनस 12 गुना x, तो माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 12 13 56 से बराबर 0, x माइनस का 12 बराबर 0। देखिए दोनों सेम है, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, तो किसी एक को लिखिए, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो गया प्लस का 12, x बराबर हो गया इधर 13। ठीक है, तो x का मान जो आया वो 12 13 दोनों आया, x का मान क्या आया 12 भी आया और हमारा 13 भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब अगला जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, तो x बराबर 12 भी आया 13 भी आया, लेकिन x का मान जो है वो क्या है हमारा, हमने गणित में जो अंक प्राप्त हुआ है उसको हमने x माना है, तो गणित में इसको गणित में लिखेंगे यहाँ, अतः गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, तो गणित में प्राप्त अंक यानी x हमने माना था उसको। ठीक है, तो गणित में प्राप्त अंक 12 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक हमने अंग्रेजी के में प्राप्त अंक कितना हुआ था 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स 30 कितना है सॉरी 30 माइनस एक्स, एक्स का मान 12 भी है, तो 30 माइनस 12 यानी हो जाएगा कितना 30 माइनस 12 यानी हो गया हमारा 13, और इधर हो गया 30 माइनस 12 18 हो जाएगा। ठीक है, और फिर x का मान 13 भी है, तो यहाँ पे कर सकते हैं इसको 30 माइनस एक्स यानी कि 30 माइनस का 13, तो हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो हमारा अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक हो सकता है यानी ये इसको जो हो सकता है 18 और 17 हो सकता है, और दोनों हो सकता है। ठीक है, और 12 13 हो सकता है। ठीक, आंसर हो गया हमारा, समझ में आ गया आपको। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है अगला स्टेप देख लेते हैं। ये 5वां नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जो है 6ठा नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास 6ठा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इसको भी बना लेते हैं साथ ही साथ। भाई क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है एक आयताकार खेत है, क्या है एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन पढ़िएगा, मेन तो क्वेश्चन में खेल है। देखिए क्या है, एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है, एक आयताकार खेत है, ये हमने एक आयताकार खेत बना लिया। ठीक है, इसका जो विकर्ण है ये हमने मान लिया इसका विकर्ण है ये। ठीक, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अब ये जो आयताकार खेत है इसका छोटी भुजा यही होगा ना, तो इस छोटी भुजा को हमने मान लिया x, तो यहाँ पे लिखते हैं माना छोटी भुजा x मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में ही दिया है सब चीज, छोटी भुजा को हमने x मीटर मान लिया, तो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। क्या बोला है, उसका विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। इस स्टेप को बाद में काम करेंगे। ठीक है, इस स्टेप को बाद में काम करेंगे। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से, किससे, छोटी भुजा से, तो जिससे बोलता है उसको मानते हैं, तो छोटी भुजा हमने मान लिया x, कितना अधिक है, छोटी बड़ी भुजा कितना है, तो बड़ी भुजा बोला है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी भुजा बराबर कितना है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है ना, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, तो x प्लस
30 मीटर। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अगला हम लोग ये स्टेप कर लिए। अब आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है भाई उसका जो विकर्ण है क्या है, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, उसका जो विकर्ण, ये लंबी है यानी ये बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 30 मीटर। ठीक, तो उसका जो विकर्ण है, तो विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो छोटी भुजा x मीटर, तो 60 मीटर। ठीक, ये कहां से हो रहा है, तो प्रश्न से। अगला देखिए, तो खेत की भुजाएं ज्ञात किए, या देखिए खेत का भुजा ज्ञात करना। विकर्ण हमारा क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री का कोण, और ये हमारा है क्या, विकर्ण। तो विकर्ण यहाँ पे जो है x प्लस का 60 डिग्री है, सॉरी x प्लस 60 मीटर है, यानी ये हमारा अगर देखें तो त्रिभुज बन गया, यहाँ क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हुआ हमारा कर्ण। और कर्ण बराबर आपको सूत्र पता है, जब कर्ण हो यानी 90 डिग्री, जब इस तरह से समकोण त्रिभुज बने तो सॉल्व करने का मस्त तरीका क्या है, लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारे पास x प्लस का 60 है, इसका स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो लंब है हमारे पास क्या, x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो x प्लस 30, ठीक, का स्क्वायर। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करिए, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 6 के 3600 प्लस का 2ab, तो 2ab क्या है 60 बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर क्या है 30 का 3 तिया 900, 3 तिया 9, यहाँ पे डबल डिजिट होगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2a क्या हो गया x और b हमारा क्या हो गया, तो 30। a स्क्वायर प्लस का देखिए 3600 है, तो 3600 लिखिए यहाँ पे, प्लस का 60 गुना 2 करेंगे तो 60 दूना 120 x बराबर x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे भी x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, अच्छा लिख दीजिए अभी, प्लस का 900 प्लस देखिए 3 दूनी 6 यानी 60x। ठीक, इतना तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे देखिए अगला स्टेप क्या करें, इसमें आगे सॉल्यूशन करते जाइए। इसको क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3600 लिखिए भाई 3600 प्लस का 120x। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1x क्या है ये, इस बार लेते आइए सबको उठा करके, बराबर 0। इतना आपने काम कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए अब आगे जो करना है वो क्या करना है, देखिए ध्यान से, अब बड़ा मस्त स्टेप है आगे से, देखिए क्या करें हम। अब देखिए भाई साहब, देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3600 है ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस में और यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस खत्म हो गया, हुआ कि नहीं, तो खाली बचा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, हमने लिख दिया इसको। ठीक है, बचा क्या, तो अब बचा ये एक्स वाला देखते हैं, माइनस का 60x माइनस का प्लस का 120, तो प्लस माइनस माइनस तो 60x हो जाएगा इधर, यानी प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह, फिर हो गया यहाँ पे 3600 और यहाँ 900, तो प्लस माइनस माइनस, तो 900 और 3600, 3600 में 900 घटेगा कितना होगा, 3600 और माइनस 900, 0 0 6 9 6 15 9 7 16, इधर बचा कितना 2, 2700 होगा। ठीक है, 2700, बड़ा चिन्ह कौन है, प्लस का, तो प्लस का लिखिए बराबर 0। देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, 60x माइनस का 2700 बराबर 0, ये माइनस उस पार चला गया, खत्म। हाँ तो देखिए अब यहाँ तक हमने देख लिया, माइनस कॉमन लिया तो सेम जो है क्या हो गया, चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 2700 बराबर 0। क्या करेंगे इसको, तो सॉल्व करना है ना, तो लिखेंगे हम लोग ए बराबर देखिए यहाँ पे 1 हो गया, बी बराबर माइनस का 60, डी बराबर सी बराबर हो गया माइनस का 2700। ठीक है, तो डी बराबर देखिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac। देखते हैं इसको सॉल्व करते जाते हैं फटाफट, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इसको सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी माइनस का 60 स्क्वायर माइनस का 4 गुणा ए क्या है तो 1 गुणा सी क्या है तो माइनस का 2700 बराबर 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 3600
माइनस का 4 गुना इतना करेंगे तो 4 गुना 0 0, 4 गुना 0 0, तो सब चौके 28 बचा 2, 4 दूनी 8 2 10, तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। जोड़ेंगे इसको तो देखिए 2 4 और 2 2 4 1 5 अंक है, ठीक है। तो 108 और 2 0 और 3600 है, ठीक है। तो 2 0 जोड़ दिया, 8 6 14 बचा 1, 10 3 13 1 14, कितना हो गया भाई? तो 144 और 2 0, ये हमारा डी का मान निकल गया, मतलब डी का मान ये निकल गया, ठीक है। तो आगे सॉल्व हो सकता है कि नहीं, सॉल्यूशन हो सकता है आगे। तो निकालेंगे द्विघाती सूत्र से, किससे? द्विघाती सूत्र से। एक्स बराबर क्या होता है सूत्र? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ठीक है। तो माइनस का बी, अब देखिए यहाँ माइनस बी है और यहाँ भी माइनस है, सूत्र में भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है ना, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो खाली 60 लिखिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान देखिए कितना निकला है, तो 14400 बटे 2 गुना ए का मान क्या है? तो एक ही है, तो 2 कम 2 बराबर, देखिए एक बार जो है अल्फा बराबर क्या लिखेंगे हम, सॉरी अल्फा अभी नहीं लिखे, 60 प्लस माइनस, देखिए ये 144 है बराबर है 44 से, है ना, और यहाँ पे 2 0 का रूट 1 0 लिख देंगे बटे 2, तो अल्फा बराबर जो लिखेंगे एक बार अल्फा बराबर 60 प्लस में लिखेंगे 120 बटे 2, तो हो जाएगा कितना हमारा 60 प्लस 120 कितना हो गया 180 बटे 2 यानी 90, है ना, 9 दूनी 18 180, ठीक है। बीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 और माइनस का कितना भाई 120 और बटे 2, तो 60 माइनस 120 यानी 60 माइनस का 60 बटे 2, तो 30 दूनी 60, ठीक है, माइनस का 30 होगा, ये हमारा क्या अल्फा और बीटा का मान। अब आप कहेंगे अल्फा और बीटा ये प्लस में होगा ना मान, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे थे, भुजा निकाल रहे थे, लंबाई निकाल रहे थे, तो लंबाई हमेशा प्लस में चार्ज होता है ना, लंबाई का चार्ज क्या होता है प्लस में, तो हमारा ये हो गया मान एक्स का, ठीक है। तो एक्स बराबर यहाँ पे क्या निकला, तो छोटी भुजा क्या निकला 90, तो छोटी भुजा लिखेंगे, अतः छोटी भुजा यानी x बराबर कितना हो गया 90 मीटर, ठीक है, छोटी भुजा 90 मीटर, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, बड़ी भुजा हम क्या लिखे थे, देखिए बड़ी भुजा x प्लस 30 था, तो x प्लस 30 कितना हो जाएगा x प्लस 30, तो x प्लस 90 हो गया 30, सॉरी 90 हो गया यहाँ पे क्या, सॉरी मिस हो गया, तो x हो गया, x का मान 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 9 3 12 120, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इजली तरीके से। अब हम लोग क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग जो है इस 7वां नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये कई बार एग्जाम में बन चुका है। क्या है क्वेश्चन कि दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 180 है, दो संख्या का जो वर्ग है उसका अंतर 180 है, जबकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो कौन सी दो संख्याएं ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए मेन बात है, एक छोटी संख्या है एक बड़ी संख्या है, तो हम लोग कुछ मान लेते हैं छोटी संख्या को, ठीक है। माना छोटी संख्या, हमने छोटी संख्या को x मान लिया, ठीक है, प्रश्न से। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में ही दिया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, क्या छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा इसको हम जो है कैप कर देते हैं, ठीक है। देखिए छोटी संख्या का वर्ग, तो देखिए छोटी संख्या का वर्ग निकालना है हम लोग को, थोड़ा सा देखिए इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझिए इसको। ये माना छोटी संख्या हमने x मान लिया, ये तो आपको समझ में आया होगा। दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 180 है, एक छोटी संख्या को हमने x माना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका, ठीक। चलिए दूसरे जगह इसको बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पे देखिए दूसरा सब बना लेते हैं, दूसरा बनाते हैं, चलिए ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180, तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या बोला है, छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या है, तो माना छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y, क्योंकि भाई y क्यों मान रहे हैं, जबकि ये तो द्विघात समीकरण है, तो कोई बात नहीं, आप मानिए तो सही, आपको सॉल्यूशन सही निकलेगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो संख्या का वर्ग हमने एक संख्या x माना एक संख्या y, और वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना है 180, और ये 180 क्या है भाई धन में है, यानी बड़ी संख्या में जब हम छोटी संख्या को घटाते हैं तभी जा करके
180 आता है तो बड़ी संख्या y और इसमें घटाएंगे x, तभी जाके 180 आएगा। आप देखे होंगे कि 10 में जब 2 घटाएंगे तभी जाकर के 8 आता है, लेकिन अगर 2 में 10 घटाएं तो माइनस का 8 आता है। तो यहाँ पे जो 180 दे रखा है वो क्या है, धन में है, इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो 180 आएगा। और इसका वर्ग है तो वर्ग दे दिया है ना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, अंतर मतलब घटा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। तो ये हमने समीकरण फर्स्ट का कंडीशन नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं, ये समीकरण फर्स्ट हो गया आपका। तो अब देखते हैं अगला शर्त क्या है, छोटी संख्या का जो वर्ग है, तो छोटी संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या y और y गुना 8 मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 8y। ये हो गया समीकरण सेकंड, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, अगला स्टेप यहां से क्या काम करना है, वो काम ये करना है कि देखिए समीकरण सेकंड में एक्स स्क्वायर निकला है तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण सेकंड में रखते हैं, तो समीकरण सेकंड क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 180। तो रखते हैं मान वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या है, तो 8y रख सकते हैं हम बराबर 180, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस का 8y और इस पार आएगा तो 180 बराबर 0। अब आगे सॉल्यूशन इसका करते हैं, बहुत आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन होते जाएगा। यहाँ पे इसके आगे नहीं कुछ तो एक है, 1 गुना 180 करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं गुणनखंड विधि से, कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 गुना 180 करेंगे तो भाई 180 ही होगा, है ना। तो 180 इसको तोड़िए आप, घटा करने पर क्या है 8, तो 10 और 18 अगर आप देखें तो 18 10 यानी 18 में 10 घटाएंगे तो 8 और गुणा करेंगे तो 180, 18 दंग असैया से आप इजली तरीके से इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 18y और प्लस का 10y, क्यों भाई, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस तो 18 में से 10 घटेगा तो 8y माइनस का 180 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन दे रहा है y का, तो क्या बचा y माइनस 18, यहाँ भी सेम वही लिख देंगे y माइनस 18 इसको उठा करके, ठीक। अब यहाँ पे प्लस का 10, क्योंकि प्लस का 10 गुना y तो प्लस का 10y, प्लस माइनस 10 गुना 18 तो 180। अब बाहर यानी कि ये दोनों सेम है तो किसी एक को लिखिए, और ये दोनों सेम है तो किसी एक को लिखिए, सॉरी बाहर जो है उसको लिखिए। तो y बराबर हो गया माइनस का 18 तो इस पर आएगा प्लस का 18, y बराबर हो गया प्लस का 10 तो उस पर आएगा तो माइनस का 10, ठीक। अब यहाँ पे संख्या बोला है, छोटी संख्या बड़ी संख्या, ये तो आपको नहीं बोला है ना कि भाई लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि इसमें धन आंसर होगा या ऋण आंसर होगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए आप सिंपल सा, तो समीकरण सेकंड से निकालेंगे ना x का मान, क्योंकि x का मान क्या है हमारा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या को x से निकालेंगे तो समीकरण सेकंड में रखते हैं y का मान, ठीक, तो निकल जाएगा हमारा समीकरण सेकंड में रखने पर। तो रखते हैं समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड में रखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8y, इसमें हम पहले जो है 18 रखते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 8y, 8 गुना 18, तो 18 धंग असैया से, तो एक्स स्क्वायर हो गया कितना बराबर 0 है ना इधर भाई, तो 18 धंग सॉरी 18 और गुणा इधर हो गया 8, 8 8 64 बटा बचा कितना 6 और 8 कम 8 6 14 माइनस का हुआ बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर माइनस का है, इस पर आएगा प्लस का 144 और यहाँ स्क्वायर था तो इस पर हो गया रूट, x बराबर हो जाए 12, ठीक है, x बराबर 12। लेकिन अगर हम यहाँ पे y का मान माइनस 10 रखें, यहाँ पे y का मान क्या रखे थे 18, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अतः अगर y का मान ये रख के देखते हैं तो देखते हैं भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 8y, सेकंड उतार रहे हैं 8y बराबर 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 गुना वाई यानी माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ पे क्या रख रहे हैं y का मान, हम y का मान यहाँ पे माइनस 10 रख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 अठे 80, ठीक है, प्लस का 80 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर उस पर जाएगा तो माइनस का 80, ये रूट बन गया उस पर जाके। अब देखिए माइनस का 80 हुआ ना उस पर, तो बताइए रूट के अंदर जब माइनस 80 आए तो संभव है क्या, तो लिखेंगे अतः संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए x का मान हमारा 12 हो गया, यानी छोटी संख्या निकला क्या, छोटी संख्या हमने क्या माना था x बराबर हो गया 12, ठीक है, छोटी संख्या। और बड़ी संख्या हमने क्या देखा था, तो बड़ी संख्या देखा था क्या, देखिए बड़ी संख्या हमने बड़ी संख्या निकालेंगे तो सिंपल सा है भाई, बड़ी संख्या हमारे पास देखिए निकल चुका है y बराबर 8, तो बड़ी संख्या y यानी बराबर 18, है ना। समझ में आ गया होगा आपको 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।